नमस्कार। नमस्कार। आज हम महाभारत के एक बहुत ही अहम एक निर्णायक क्षण पर बात कर रहे हैं। हाँ, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध बिल्कुल शुरू होने ही वाला है। और हम देख रहे हैं कि राजा दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना को देखा तो उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी। बिल्कुल। हमारे पास भगवत गीता के दूसरे श्लोक का विश्लेषण है जो इसी पहली प्रतिक्रिया को पकड़ता है। तो इसका मकसद यही समझना है कि उसने क्या देखा, क्या किया और शायद क्यों किया। हाँ, ये उसकी सोच, उसकी चिंताओं और युद्ध के प्रति उसके नजरिए पर रोशनी डालता है। चलिए इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये सब बता कौन रहा है, हमें ये सीन किसके नजरिए से मिल रहा है। ये संजय बता रहे हैं। उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है और वो हस्तिनापुर में बैठे महाराज धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। अच्छा। संजय कहते हैं, दृष्टवा तू पांडवानीकम, मतलब जब राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा। और उस सेना में ऐसा क्या खास था, सिर्फ सैनिक ही तो होंगे। नहीं, यहीं पर श्लोक का एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आता है, व्यूढ़म। व्यूढ़म। इसका क्या मतलब हुआ? व्यूढ़म का मतलब है कि सेना सिर्फ जमा नहीं हुई थी, बल्कि पूरी तरह से व्यवस्थित थी, एक प्रॉपर मिलिट्री फॉर्मेशन में, युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार। ओह अच्छा, तो मतलब वो तैयार थे, पूरी तरह से संगठित। हाँ बिल्कुल। ये पांडवों की तैयारी और उनकी कुशलता दिखाता है। हो सकता है दुर्योधन के लिए ये थोड़ा चौंकाने वाला भी रहा हो। समझ सकती हूँ। तो इस व्यवस्थित एक व्यूढ़म सेना को देखकर दुर्योधन ने तुरंत क्या किया, ये उसके बारे में क्या बताता है। हाँ, ये दिलचस्प है। पांडवों की इस सजी हुई सेना को देखने के ठीक बाद श्लोक कहता है, आचार्यमुपसंगम्य। आचार्यमुपसंगम्य मतलब वो सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। ओ, किसी सेनापति या भीष्म पितामह के पास नहीं, सीधे द्रोणा के पास। हाँ, सीधे अपने आचार्य के पास। ये पहला कदम था उसका। तो युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उसका पहला कदम अपने सैन्य गुरु से मिलना था। इसका क्या मतलब निकालें, सिर्फ सम्मान? देखिए, ये कई चीजें दिखाता है। एक तो गुरु के प्रति सम्मान है ही, और शायद ये भी कि इतने गंभीर मौके पर उसे अनुभवी सलाह की जरूरत महसूस हुई। हाँ, ये तो है। श्लोक आगे कहता है, राजा वचनम अब्रवीत, मतलब राजा ने कुछ वचन कहे। अब क्या कहा वो तो आगे पता चलेगा, पर पहला कदम सलाहकार के पास जाना था। और एक बात और, श्लोक उसे राजा कह रहा है ना? हाँ, गुरु के पास जाने के बावजूद। हाँ बिल्कुल सही। ये संतुलन देखिए, वो राजा है, पद में है, अधिकार में है, लेकिन फिर भी वो मार्गदर्शन के लिए गुरु के पास जा रहा है। तो ये उसकी चरित्र की एक परत खोलता है कि वो दुश्मन की ताकत को समझ रहा है, शायद थोड़ी चिंता भी है। हाँ, कह सकते हैं। सामरिक सोच तो है, पर शायद उसे द्रोण से पुष्टि चाहिए थी, या हौसला। ये दिखाता है कि लीडरशिप का मतलब हमेशा अकेले दम पर फैसले लेना नहीं होता, कभी कभी आपको सलाह लेनी पड़ती है। तो अगर हम इस पूरे श्लोक को देखें, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। 2। इसका निचोड़ यही है कि संगठित पांडव सेना देखी, राजा दुर्योधन अपने आचार्य के पास गया और कुछ बोला। बिल्कुल, और इसमें दो शब्द बहुत अहम हैं। व्यूढ़म, जो पांडवों की तैयारी का लेवल बताता है, और आचार्यमुपसंगम्य, जो दुर्योधन की उस पल की प्राथमिकता दिखाता है, गुरु का मार्गदर्शन। ये दो शब्द ही उस पल की पूरी तस्वीर खींच देते हैं एक तरह से। तो हमने ये समझा कि मैदान में दुश्मन की तैयारी देखकर दुर्योधन की पहली प्रतिक्रिया थी देखना, समझना और फिर तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सैन्य गुरु द्रोणाचार्य से बात करना। हाँ, और ये सिर्फ कहानी की शुरुआत नहीं है। ये दिखाता है कि दबाव में एक लीडर कैसे सोचता है, अवलोकन करना और फिर सलाह लेना। ये मानवीय पहलू भी है। बिल्कुल, मानवीय पहलू। एक राजा भी, जिसे शायद अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, वो भी ऐसे निर्णायक क्षण में सलाह पर निर्भर करता है। और ये कौरव खेमे की अंदरूनी राजनीति पर भी शायद एक इशारा है। और श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात ये हो सकती है कि दुर्योधन सबसे पहले द्रोण के पास ही क्यों गया? भीष्म पितामह जैसे अनुभवी योद्धा भी तो थे। सही सवाल है। क्या ये द्रोण की सैन्य शक्ति पर उसके अटूट भरोसे को दिखाता है, या शायद उस पल उसे अपने फैसले पर पूरे आत्मविश्वास की कमी महसूस हो रही थी? ये सोचने लायक बात है। खैर, आज हमने दुर्योधन के इस पहले कदम को समझा।